हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट, डी उत्तरी सरकार तट। सही आंसर ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ए आंध्र प्रदेश तट, बी केरल तट, सी चेन्नई तट, डी बंगाल तट। सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ए चेन्नई में, बी विशाखापट्टनम में, सी हैदराबाद में, डी पोर्ट ब्लेयर में। सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? ए नई दिल्ली में, बी नागपुर में, सी जोधपुर में, डी पुणे में। सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला हमारा है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कथन आर, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला है हमारा, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बी, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। सी, अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है। डी, शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण आर, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है कथन ए, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर, कोयना बांध एक पुराने भ्रंशस्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला है हमारा, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी लातूर महाराष्ट्र, डी चेन्नई तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन सी लातूर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक पठार, सी कच्छ, डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? ए 5, बी 6, सी 4, डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए भुज 4, बी हैदराबाद 1, सी श्रीनगर 5, डी चेन्नई 4। इसमें से ए, बी, डी तीनों सम्मिलित नहीं है क्योंकि भुज भूकंप मंडल, देखो इसका आंसर अगर हम बात करें तो ए, बी और डी ये तीनों सम्मिलित नहीं है
जबकि सिर्फ सी ये सही है। लेकिन इसमें से पूछा है कि सुमलित नहीं है, जबकि सुमलित ये भुज भी नहीं है, हैदराबाद भी नहीं है और चेन्नई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, पिछले 2 दशकों के उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण आर, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। ए पश्चिमी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी मध्य क्षेत्र, डी उत्तरी क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक, प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। 2, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। 3, भारत आपदा युक्त देश है। चौथा, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। कूट ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित क्वेश्चन है तो इसको नहीं करते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से अगर हम बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, देखो इसमें से अगर हम वैसे देख लें ऑप्शन में ना, तो इसमें से पहला, दूसरा और ये चौथा ये सही आंसर है, जबकि भारत आपदा युक्त देश है ये गलत है। अगला हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। यानी बाढ़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में। भूकंप हिमालय क्षेत्र में। सूखा हमें कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। सुनामी भारत का तटीय दक्षिण तटीय क्षेत्र। अगला है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। ए बंगाल की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी कैस्पियन सागर, डी अरब सागर। सही आंसर है ऑप्शन डी अरब सागर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मिट्टियाँ। तो चलिए मिट्टियों का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ए जलोढ़ मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी रेगुर मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। अगला है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। ए भूरी वन मृदा, बी बिद्री फिसर ज्वालामुखी चट्टान, सी ग्रेनाइट और सिस्ट, डी सैल और चूना पत्थर। सही आंसर है ऑप्शन बी बिद्री फिसर ज्वालामुखी चट्टान। अगला है, रेगुर किसका नाम है। ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। अगला है हमारा, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी झारखंड में। सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ए बांगड़, बी खादर, सी भूर, डी रेगुर। सही आंसर ऑप्शन डी रेगुर। अगला है हमारा, कथन ए, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। कारण आर, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। ए रेगुर मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। सही आंसर ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। कारण आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके कूट देख लेते हैं। पहला कूट है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, कथन ए, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण आर, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी,
ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लैटेराइट मिट्टी, सी कपास की काली मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। सही आंसर ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ए काली, बी लाल, सी जलोढ़, डी लैटेराइट। सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं? ए छत्तीसगढ़ मैदान में, बी सरयू पार मैदान में, सी मालवा पठार में, डी शिलोंग पठार में। सही आंसर है ऑप्शन सी, मालवा पठार में। अगला है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? ए लाल, बी काली, सी लैटेराइट, डी जलोढ़। सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए दामोदर घाटी प्रदेश, बी स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, सी राजमहल पहाड़ी प्रदेश, डी पलामू प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजमहल पहाड़ी प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला हमारा आ जाता है लैटेराइट मिट्टी। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। 2, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। 3, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। 4, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 1 और 4, डी केवल 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? 1, लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। 2, लैटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। ए केवल 2 सत्य है, बी 1 और 2 दोनों सत्य है, सी 1 व 2 दोनों असत्य है, डी केवल 1 सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 सत्य है। अगला है, कथन ए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारण आर, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। कूट है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है? ए उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अगला है, लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है? ए मालाबार तटीय प्रदेश, बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश, सी बुंदेलखंड, डी बघेलखंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तटीय प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ए, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। बी, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। सी, उनकी उर्वरता कम होती है। डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है? ए मरुस्थलीय बालू, बी जलोढ़, सी पॉडजोलिक, डी लैटेराइट। सही आंसर है ऑप्शन डी, लैटेराइट। अगली है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। ए, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। बी, इस मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सी, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से जानी जाती है। डी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी चूनेदार मृदा। सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियों नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है? ए लाल मिट्टी,
बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी कछारी मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ए जलोढ़ मिट्टियाँ, बी काली मिट्टियाँ, सी लाल मिट्टियाँ, डी जंगली मिट्टियाँ, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियाँ। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ए भावर, बी बांगर, सी खादर, डी गोडोल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बांगर। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ए बलुई दोमट, बी दोमट बालू, सी मटियार दोमट, डी दोमट। सही आंसर ऑप्शन ए बलुई दोमट। अगला है दुम्मटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पांसु कण, डी सभी प्रकार के कण। सही आंसर ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। अब है मिट्टियों का विविध। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले जलोढ़ हमें देखने को मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। फिर अगर हम काली मिट्टी की बात करें ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी की बात करें ये आंध्र प्रदेश में, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में। तो इसके सही आंसर क्या है 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। ए एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फॉस्फोरस। सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ए आलू, बी सोरगम, सी सूरजमुखी, डी मटर। सही आंसर है ऑप्शन डी मटर। अगला है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। ए गेहूँ, बी चावल, सी उड़द, डी गन्ना। सही आंसर है ऑप्शन सी उड़द। अगला है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। ए मैग्नीशियम का बाहुल, बी संचित ह्यूमस, सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी फॉस्फेटों का बाहुल। सही आंसर ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी जस्ता। सही आंसर है ऑप्शन डी जस्ता। अगला है कथन ए हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। अगला हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ये सही है। ह्यूमस प्रचुर मात्रा का मतलब होता ही कम, जबकि हिमालय अधिक, और जबकि हिमालय की जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें ह्यूमस की अभाव पाया जाता है। तो कूट देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ए कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में, सी नेपाल हिमालय में, डी पूर्वी हिमालय में। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। अगला है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ए चिकनी मिट्टी, बी पांसु मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लॉम मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। अगला है निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है। ए मृत्तिका, बी गाद, सी महीन बालू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सी आंसर है ऑप्शन ए मृत्तिका। अब है हमारा अगला टॉपिक अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। एक चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। बी 2 इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 3 इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी केवल 3 सही है, डी केवल 1 सही है। सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। अगला है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। ए 3, बी 4, सी 6 से 7, डी 9 से 10। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 से 7। अगला है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ए लाइम, बी जिप्सम, सी कैल्शियम, डी वेजिटेबल कॉम्पोस्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए लाइम।
अगला है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ए शुष्क कृषि विधि, बी खेतों में जिप्सम का प्रयोग, सी वृक्षारोपण, डी समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। सही आंसर ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। अगला है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ए रॉक फॉस्फेट, बी जिप्सम, सी खाद, डी यूरिया। सही आंसर ऑप्शन बी, जिप्सम। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ए गुजरात राज्य में, बी हरियाणा राज्य में, सी पंजाब राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर प्रश्नकाल में वैसे अगर उस टाइम पे देखें तो इसका सही आंसर था उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। एक गुजरात उत्तर प्रदेश में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला है मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर यह लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। सी, यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है। डी, यह मृदा के वायु अवकाशों को भर देता है। सही आंसर ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम में बना देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी जलोढ़, डी रैगड़। सही आंसर ऑप्शन ए, अम्लीय। अगला टॉपिक है हमारा मृदा अपरदन एवं सुधार। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ए मालवा पठार, बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, सी दंडकारण्य, डी मेघालय पठार। सही आंसर ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। ए मालवा पठार, बी उत्तर प्रदेश तराई, सी आंध्र तटीय क्षेत्र, डी चंबल घाटी। सही आंसर ऑप्शन डी, चंबल घाटी। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। ए जबलपुर, बी भोपाल, सी मुरैना, डी खंडवा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरैना। अगला है चंबल घाटी के खुए खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। ए आस्फालन, बी चादरी, सी क्षुद्रसरता, डी अवनाल का। सही आंसर है ऑप्शन डी, अवनाल का। अगला है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को चुनिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सबसे पहले आस्फाल अपरदन होती है, फिर परत अपरदन, फिर रेल अपरदन, लास्ट होता है अवनाल का अपरदन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रतम होता है। ए सोरगम, बी आलू, सी गेहूँ, डी क्लोवर। सही आंसर ऑप्शन ए, सोरगम। अगला है कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। ए फसल चक्र, बी मिश्रित खेती, सी बीज संशोधन, डी बहुफसलीय खेती। सही आंसर ऑप्शन सी, बीज संशोधन। अगला हमारा क्वेश्चन है फसल चक्र आवश्यक है। ए पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, बी विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, सी मृदा की उर्वरा शक्ति वृद्धि हेतु, डी मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। सही आंसर ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला है मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। ए सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बी बालू की बाढ़, 3 बेद का निर्माण, टेरेसिंग, 4 वायु रोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। 2 गलत है इसका। अगला है भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। 1 वेदिका कृषि, 2 वनोन्मूलन, 3 उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ए अति चराई द्वारा, बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, सी वनारोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। सही आंसर ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। अगला है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। 1 सघन वर्षा द्वारा, बी वननाशन द्वारा, सी वनारोपण द्वारा, डी अतिचारण द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आज के लिए।